सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस टाइम हूं पानीपत, और पानीपत में एक छोटी सी दुकान आपने दिखा, वैसे कहने में छोटी है, बहुत बड़ा काम है। ये सीएनजी का काम है। मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले कि भाई पानीपत में हूँ, कोई अगर किसी चीज़ की मदद है, कोई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो संपर्क करें। मेरे पास एक परिवार आया है और एक ही पक्ष की मैं बात करूँगा। इन्होंने मेरे से मिले हैं ये, और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है, समस्या बताई है। सच है कि झूठ है वो ये जाने। अगर दूसरा पक्ष मेरे को बुलाता तो उसके पास भी चला जाऊंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इस परिवार की समस्या सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ। सच झूठ यही जाना है, और अपनी बात करते हैं शुरू। राम राम जी। राम राम जी। ओए गुड़िया, इसने निकाल मुँह में। क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? नाम बताओ बाबू। ओके, राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम मोहनलाल है जी। मोहनलाल जी सर। ओके। पानीपत कितने दिन से रह रहे हो? पानीपत हम प्रॉपर शुरू से रह रहे हैं सर जी। लगभग मेरे दादा दादी अच्छा, शुरुआत ही पानीपत। जी सर, हमारे पानीपत। काम क्या करते हो? काम मेरा सब्जी का काम है जी। सब्जी का? जी सर जी। रेडी लगाओ? हाँ जी सर जी। ओके, दुकान नहीं है, रेडी है? जी। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है जी, मेरी जो घरवाली है वो किसी के साथ लिविंग टच में रह रही है। आपकी घरवाली किसी और के गले लिव इन रिलेशन में रहा है? जी जी सर जी जी। और मैं इन दोनों छोटे बच्चों को जैसे भी है, ठीक है, मैं भी नहीं देना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसे भी करके घर बस जाए या वो आ जाए। या अभी आपके घर में कौन कौन? अभी मेरे घर में मेरी मम्मी पापा भैया और 2 भाभियाँ हैं। ये भाई है? हाँ जी, ये भाई है जी मेरे जी। अच्छा जी तो लिव इन रिलेशन में जो आपकी पत्नी रह रही है, जी जी। कितने दिन से रह रही है? कब आपने यूँ पता चला, या के कुछ बात हुई थी? मैं जी 4 साल। शादी हुई कितने साल हो गए? शादी को 6-7 साल हो गया जी मेरी। 6-7 साल हुए? जी सर। यूँ बड़ा लड़का? ये मेरा बड़ा लड़का वैभव है जी। अच्छा, ये ये मेरी छोटी गुड़िया है जी, 9 महीने की। 9 महीने की है। हिमांशी नाम है जिनका। तो आपकी बीवी अभी गई है कितने दिन पहले? मेरे घर वाले गई है अभी 2 महीने कुछ दिन हो गए हैं। 2-2.5 महीने हो हाँ गए। जी जी, 2.25 महीने हो गया जी। तो एकदम ऐसी क्या स्थिति हुई, उसने लिव इन में रहना पड़ा? आप दारू पिया करो? जी बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार। हाँ जी, सच्चाई है जी। किसी भी प्रकार से कोई तो पी लेते हो? बिल्कुल भी नहीं, नो स्मोकिंग। सिगरेट भी नहीं जी पीते? नहीं सर, इस प्रकार मैं खिलाफ हूँ जी। कोई पी के भी आता है तो मैं उनको भी बोल देता हूँ। तो ना बीड़ी सिगरेट पीते ना जी, दारू पीते? जी जी। तो क्या कारण था? यो भी हो सकता ना भाई आप अपनी लुगाई ने पीट दे हो? जी बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार से मैंने आज तक उसको हाथ तक नहीं लगाया। मेरे घर पे मेरे बाहर पे जो भी कुछ है आप उनसे पूछ सकते हो, कैसे भी प्रकार, वो उसको भी पता है कि आज तक ना इन्होंने मेरे को तंग किया, ना किसी प्रकार से भी जो उन्होंने फरमाइश की, जैसे भी क्या मैं ऐसे ऐसे चलता रहा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यूँ देखो था इसका गुड़िया के बुखार हो रहा है क्या? तो वो है जी। थोड़ा सा गर्म मसाला देता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कभी मारा नहीं, दारू नहीं पीते, कभी बीड़ी नहीं सर जी। पीते? मेरे फादर इन लॉ से भी पूछ सकते हो, जो भी हमारे रिलेशन में हर किसी से भी पूछ सकते हो, कैसे भी कि हाँ भी मेरे कोई गलती है तो मेरे को आके बताया करें, हाँ भी ये तेरी गलती है, क्यों मेरे को छोड़ के गई है, किस वजह से है, और क्यों नहीं तुम मेरे से वो उतना चाहती, कैसे क्या है सर, मुझे नहीं पता किस बात पे वो गई, कैसे गई, मैं नहीं जानता सर जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे गई है वैसे आ जाए, मेरा घस बस है जैसे भी है। कैसे छोटे बच्चों को एक बात और हो उसका ना भाई, वो आओगी फिर आप पिटोगे, लड़ाई नहीं, झगड़ा करोगे? जब मैंने आज तक नहीं उसको मारा पिटा, आज तक नहीं उसको उल्टा सीधा बोला, तो मैं कैसे अब आगे क्या करूँगा? आज भी एक्सेप्ट करने जी हाँ जी, मैं तैयार हूँ जी उसको जी। देखो भाई, यो एक बाप है, एक घर गृहस्थी के हिसाब से, एक परिवार के हिसाब से, जैसे बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो, कि मैं भी चाहता हूँ कि अभी मेरे बच्चों की ज़िंदगी ना ख़राब हो। क्या पता उसके मन में कैसे क्या है क्या नहीं जी, कैसे क्या है। देखो यह एक छोटी सी गुड़िया है। ओए 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 ओए, अभी इसने माँ की शक्ल भी नहीं देखी, इसको याद भी नहीं माँ किसी थी। कितने दिन की गुड़िया है? गुड़िया 9 महीने। 9 महीने की गुड़िया है, और 2 महीने से इसकी माँ चली गई है। ये छोटा सा बेटा कितने साल का है? ये 3 साल का होने वाला है। 3 साल का? तारीख को। अच्छा, 3 साल का ये होने वाला है। अब इस बारे में एक बात सोची जाए, वो क्या माँ है जो अपने बालका ने छोड़ के चली गई? मैंने एक केस और ऐसा देखा था। देखो
यो बाप कुकर काम करेगा अपने बालक ने, एक बालक बड़े होना तो बाप ने सोच लिया भाई मैं अपना दुकानदारी कर लूँगा, दुकानदारी भी खत्म इस आदमी की। मैं क्या काम करूँ जो कुकर ना रखूँगा करूँगा। मैंने तो तब भी कह दिया था मगर जो कर तू कहेगी हाँ। किराए पे अजीब और कहीं और रहना चाहते हो। मैंने भी कहा था मगर मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करने नहीं आऊँ जी, मगर मैं सोनीपत भी रह लूँगा। तू जो करता ना सोनीपत राजी हो, मैं सोनीपत भी मैं रह लूँगा कर लूँगा जहाँ भी कहती हो उसके हाँ भरना तैयार हूँ। 2.25 महीने हो गए हुआ आपसे, अब फोन पे की कुछ बात हुआ? सर मेरी एक ही बार बात हुई थी कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ नहीं और कैसे क्या है क्या नहीं, उसने कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कि वो। कब बात हुई थी? मेरी लगभग जी 1 महीना पहले बात हुई थी उससे। आप उससे मिले हो इस सवा? हाँ जी मैं मिला हूँ जी एक बार। 2.25 महीने में? जी नहीं बिल्कुल नहीं, उससे मेरे को मिलने भी नहीं देता जहाँ वो रह रही है। उसके माँ बाप भी मुझे धमका देते हैं, मार देते हैं जहाँ भी वो रह रही है। उसके लड़के के माँ बाप उसका उन्होंने मेरे को उल्टा भी सीधा भी बोला है कि हाँ भाई तेरा क्या मतलब है, क्या है तू क्या नहीं क्या। इसलिए सर जी अब मुझे कोई रास्ता नहीं कैसे क्या करूँ क्या नहीं। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वो आज से मेरा घर बसे। आपने शक्ल देखी है उसकी? उसके घर गए? हाँ जी सारा कुछ कह जी मेरे पास जी। उसके अच्छा लड़के उस लड़की जो आपकी वाइफ थी उसका पति जो वहाँ जो जिसके साथ रह रही है उससे मिले हो आप? नहीं जी उन्होंने सिर्फ फ़ोन पे मुझे मारने की धमकी दी हुई है और वो मेरी रेडी के सामने भी आता था और मेरे को धमकी दे के गया हुआ था। वो फ़ोन मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग में आए थे सर, पहले लगभग 4 साल पहले। अख्तर को मैं मार दूंगा पीट दूंगा, ये उल्टी सीधी इतनी बदतमीजी गालियाँ दी उस सर जी उसने कि मैं सुनने के लायक। 4 साल पहले की बात है हाँ जी धमकी आई? हाँ जी हाँ जी। तो फिर इसने मैंने इसको कहा मगर ये क्या है क्या नहीं, ये बोली आगे से ऐसा नहीं होगा। वो पैर पकड़ने लगी, रोने भी लगी। 2 दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया इसी बात के लिए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो एक बात कहती थी कि बाबू सिर्फ आप मेरा साथ दो मैं आपका साथ दूँ। मैंने ये भी कहा था उसको मैं कहा मेरे साथ एक पत्नी बनकर नहीं एक दोस्त बनकर हैसियत से रहना, जो भी आपके मन में मेरे को बताना करना, मैं आपके हर सुख दुख में आपका साथी हूँ। हर प्रकार से मैंने उसकी मदद किया सर जैसे भी है, लेकिन पता नहीं क्या से क्या बात है सर। अभी 2 महीनों से ही मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अच्छा वो यहाँ से गई जी कुछ बता के गई किसी को आप कहाँ थे जब वो घर से गई? सर मैं दिल्ली गया हुआ था, उसका भी मेरे पास फ़ोन आया लगभग 9:30 बजे रात की? जी नहीं सर दिन में सुबह सर। अच्छा। मैं जैसे पूछा उसने मेरे को ये जवाब दिया कि आप कहाँ पे हो। मगर जी मैं दिल्ली हूँ। कहते आए नहीं अभी तक। मगर जी अभी तो मैं आके खड़ा हुआ हूँ। और उसने ये भी कहा कि नाश्ता वगैरह कर लिया, ठीक ठाक पहुँच गए हो। मैं कहा जी मैं ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। मैं बाइक से सर वहाँ पर सब्ज़ी लेने जाता था, मैंने बाइक खड़ी की थी वहाँ पर अपना। जैसे भी मैंने कहा मैं चलो अभी 2 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। फिर वो ये कहने लगी कि आप आराम से आना, ध्यान से आना और किस टाइम तक आओगे। मैं कहा जी मैं 2-2:30 बजे बज जाएंगे, मुझे मेरी दुकानदारी है 2-2:30 बजे हो जाएंगे आ जाएंगे। बस ये बात हुई है, उसके बाद कोई हमारी उसके बाद बात नहीं हुई। बात ठीक ठाक ख़त्म हुई थी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, हम रह भी ठीक ठाक रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी भी प्रकार से अच्छा कोई वो नहीं है जी। तो फिर हमने जैसे भी उसको कहा कि हाँ भी आप कैसे रहना चाहते हो। जैसे हमारी बीच में मुलाकात हुई जिस दिन वो आई थी, मगर आप कैसे रहना चाहते हो कैसे नहीं। मैं जैसे आपकी हर प्रकार की सुविधा है, आज तक ना ही तो मैंने किसी प्रकार से वो किया ना ही मैं करूँगा। ये आज भी मैं कहता हूँ और बच्चों के सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं आज तक ना उसको ना टच किया ना ही करूँगा। बस जी नहीं कभी नहीं सर जी किसी भी प्रकार से। देखो भाई कितनी बड़ी यह समस्या है। एक बाप अपने बालका ने ले बैठा है और काम नहीं कुछ कर सकता। बालका ने इनके मम्मी की शक्ल याद नहीं है, वह कैसी माँ है जो दूसरे के साथ रवा है। और एक बात और, जिसके गिलना रवा है वह यह बात जरूर दिमाग में फिट कर ले है, जब माँ इनकी नहीं हो पाई, अपने पति की नहीं हो पाई, माँ बापा की नहीं हो पाई। अगर तू समझ गया होगा मित्र, एक माँ के लिए अपने बालक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हैं, पति से भी ज़्यादा। सच्चाई है या एक माँ खातर अपने बालक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हुए हैं। जिंदगी में उसके बालक उस दौर हो, पति हो ना हो अलग बात है, लेकिन आज वे बालक भी 9 महीने का अगर ना पूत कपूत सुने हैं जग में माता नहीं कुमाता। बालक सब कुछ हुआ है, 9 महीने गर्भ में रख के भी अगर वह माँ इन बालका ने छोड़ के किसी के दौरे चली गई, मने नहीं पता मजबूरी क्या थी, मने नहीं पता शादी क्यों करवाई गई, धक्के से करवाई है, 100 XYZ आपने पता है। बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा आप दौरे,
एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन एक तरफा माहौल देखते हुए जब एक माँ अपने बड़का ने छोड़ के, पति ने छोड़ के, ससुराल ने छोड़ के, और जब दूसरे घर रह ले है ना किसी और के गिला, तो वो आदमी कितनी गारंटी से ये कह सका है कि वह सिर्फ मेरी है। 2 महीने हो गए, 2 महीने तक ज़्यादा हो लिया। उन्हें एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा अगर मेरे बालक किसे हैं, किसे नहीं, किस हालात में रह रहे हैं, ठीक है, बीमार हैं, कैसे हैं, कैसे, किसी प्रकार से कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मैंने पता मैं को कर अपने बच्चों के लिए अपना टाइम पास कर रहा हूँ, मगर किसी प्रकार इनकी परवरिश हो जाए। मेरा एक सपना है कि हाँ भी ये भी एक अच्छे लाइन पे चले, और एक मुझसे भी। लव मैरिज हुई थी आपकी? नहीं जी, और मेरे पिताजी के समझ से, और इसकी अरेंज मैरिज हुई, इसकी उससे हुई थी सर जी, रजामंदी थी। हम दोनों मिले जुले हैं, बैठे हैं, हमने बातचीत करी है लगभग 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, कम से कम हमने 5-6 घंटे बाद मिल बैठ के बातचीत करी है। उसमें भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं हमारे को। उसने भी मेरे को ये कहा था जैसा मुझे चाहिए था ऐसा मुझे मिल गया है, मुझे और क्या चाहिए। सब कुछ बातें हुई थी हमारी जी। पता नहीं एकदम से कैसे क्या उसके दिमाग में आए, कैसे क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। आपने इस बारे में भाई किसी और के साथ वो है तो कब पता चली है? मुझे शुरुआत लगभग जब उसका फ़ोन पकड़ा गया था स्टार्टिंग में, जब पता लगा। फ़ोन पकड़ा गया था मतलब? हाँ जी, एक फ़ोन लेके आई थी वो अपने घर से। अच्छा। तो उस फ़ोन पे वो सारा दिन बातें करती रहती थी, मैं फ़ोन करता था, मगर जी उस टाइम हमारे बच्चे कुछ नहीं हुए थे। मैं सिर्फ ये जी नहीं जी, अभी उस टाइम बच्चे नहीं हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता था कि मगर अभी खाना क्या बनाना क्या नहीं। उस टाइम उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। तो उस टाइम मुझे शक हुआ कुछ, अभी ऐसे ऐसे करके बात है। फिर घर पे आया, घर पे उसने मेरे साथ कहा भी कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत अपना डाटा करा बस, और कुछ बात नहीं। उसके बाद कोई वो नहीं। फिर उसने लड़के ने, काफ़ी साल पुरानी बात है। हाँ जी। एक सर्वे जब मैं करा करूं तो उसमें जो लड़ाई झगड़े का कारण हुआ वो एक फ़ोन ज़रूर है। सर्वे का यो एक हिस्सा है, लड़ाई झगड़े का एक हिस्सा है, डोमेस्टिक वायलेंस का यो एक हिस्सा है कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होना, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, कोई भी है, मैंने ऐसा लगा है कि वो मोबाइल एक ज़्यादा लड़ाई झगड़े का कारण है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इस मामले में? पुलिस वालों ने सिर्फ हमारे को कहा था कि ऐसे ऐसे करके वो लेके गई है, सब कुछ करके गई है। तो उन्होंने कहा था गुमशुदगी की तलाश है, गुमशुदा करके तुम्हारे को दे दी है। फिर उन्होंने वहाँ पे कोई चाल चली, कैसे क्या किया मैं नहीं जानता, ये मेरे परमात्मा जानता है या वो जानता है। उन्होंने वहाँ से वकील करके लाए, वकील लगा के पुलिस वालों को थमा दिया। हम लगभग सवेरे 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठ रहे कि हाँ भी वो आ रहे हैं। हमको इस बात का मैसेज मिल गया था पुलिस चौकी में से कि हाँ भी वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। रात को 7:30 बजे लगभग वो आए वहाँ पे, और वो भी वकील के थ्रू। उन्होंने वकील ने उसको क्या समझाया क्या करा, उसने वही बोलती गई, पता नहीं क्या से क्या, बदतमीजी से कैसे क्या जी, बस मैं बता भी नहीं सकता इस बारे में। आपकी गलती कहाँ बताई जा रही है भाई? आप वहाँ गलत हो? मेरी कोई गलती नहीं है सर, जो मैं कोई गलती हो तो मैं वकील कहता होगा या वो आपकी जी पत्नी कहती है, वो लड़का कहता हो भाई बस उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया ये तो दारू पी के मारता है, पीटता है, छेदता है, मेरे को हर प्रकार से तंग करता है। मैंने उनको ये भी कहा कि मेरे पड़ोस में से या कोई मेरे रिलेशन है, मेरे फ्रेंड से या कोई भी रिश्तेदार में से कोई एक बार भी ये कह दे कि ये इसने ऐसा काम किया है, जो वो कहेगी, जो वो सज़ा देगी, मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। तो मैं पूछ रहा था कि भाई दारू पियो हो आप? बिल्कुल भी नहीं जी। बेशक से आपका टेस्ट करवा लें। हाँ जी बिल्कुल श्योर, मैं तैयार हूँ जी इस बात मामले में। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है जी 9034774136। एक बार और हिंदी में बता दो। 90 34 77 41 36 जी सर। तो भाई ये एक सिर्फ मदद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही गलत कौन है वो एक ही पक्ष की सुनी तो मैं ये कह नहीं सकता भी दूसरा गलत है, लेकिन जो एक ये माहौल है एक तरफ से तो यूं ही लगा है कि भाई एक माँ अपने बच्चा ने छोड़ कर कैसे जा सके, और चली गई तो दूसरे का घर क्यों कर बसा सके है। तो सरकार इस ऐसे ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जगह समस्याएं हैं। पुलिस हालांकि बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, हम यूँ भी नहीं कह सकते भी पुलिस काम नहीं करती, कानून भी एक काम करता है। लेकिन जब इस टाइप के नियम बना दिए जाए कि भाई महिला भी एक लिव इन में रह सकती है, पुरुष भी एक लिव इन में रह सकता है, ये समानता का अधिकार है, और इस टाइप की बहुत सारी बातें, कई बार ज़्यादा कानून भी दिक्कत दे हुए हैं, शायद मैंने ऐसा लगा है।
तो अब इस बारे में कौन इनकी मदद कर सका है, कौन ऐसा है जो इसको सपोर्ट कर सके, इस मामले को सुलझा सके। मैंने इनको कहा भाई ना तो अपनी पत्नी का नाम लेना, ना दूसरे के आदमी का नाम लेना, ना उसका घर का नाम लेना, इसीलिए कि भाई हो सकता है वो सही हो, इस हिसाब से तो नहीं, लेकिन हो सकता है वो परिवार सही हो, कोई ना कोई दिक्कत हो, ये पीटते भी हो, मैं इनको सही नहीं कह रहा, लेकिन इस बारे में जांच हो, पड़ताल हो, सब कुछ सही हो, तभी जाके न्याय मिलेगा। क्यों जी, सही बात है ना? जी बिल्कुल सही बात है जी। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कैसे कहीं भी कोई पूछताछ कर सकते हो आप। मेरे ससुराल में या फिर रिश्तेदार, मेरा घर सब्जी मंडी के सामने रानी महल पड़ता है एक, हाउस नंबर मेरा 359/11 है। किसी भी भाई को किसी भी सब्जी मंडी रानी महल के बिल्कुल सामने 359/11 पानीपत लाडला कुआं गुरुद्वारा हमारे नज़दीक पड़ता है। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी प्रशासन को कोई भी पूछताछ करनी, इंक्वायरी करनी हो तो आ सकता है, जिस वक्त के आ सकता है। ससुराल से बात होती है आपकी? हमारे ससुराल से भी बात होती है। ससुराल वाले आपके पक्ष में, आपके खिलाफ? ससुराल वाले मेरे पक्ष में हैं, हर प्रकार से भी उनके और के दूर के रिश्तेदार भी मेरे पक्ष में हैं। वो ये भी कहते कि हमारा जमाई या हमारा बेटा या हमारा भाई कोई भी इस बार के पक्ष में हो, हमारे पक्ष में। देखो भाई, जो इनकी ससुराल है वो इनके पक्ष में है, तो ये भी एक बड़ी बात है। मतलब गलत के साथ तो माँ बाप भी नहीं है। अब जनता खुद डिसीजन ले, मदद के लिए आए, क्योंकि मैं यूँ सोचा करूँ यार 3.5 लाख लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं शायद इसीलिए ही जुड़े हैं कि कोई ना कोई एक आदमी इनकी मदद कर सके। अब आपके हाथ में ये विषय है, आप इस बात को किस तरीके से लो। माफ़ करना भाई, एक बात और रहेगी, वो भी मैं पूछ लेता हूँ। बीच में थी वो दिमाग में, लेकिन फिर मैं बाद में भूल गया। मैं दोबारा से इस वीडियो को शुरू करके बात करूँ। सुबह आप 9 बजे 9:30 बजे दिल्ली पहुँचे, उन्होंने फ़ोन किया जी। आप घर पे किस टाइम आए? मैं लगभग 2:30 बजे के लगभग घर पे आया जी। जो घर का सीन क्या था? घर का सीन कुछ नहीं था सर, लॉक लगा हुआ था, घर पे कुछ नहीं था, यहाँ तक कि खाने के बर्तन तक नहीं थे। कैश रखा था, मेरे आड़तियों की पेमेंट थी जो मैंने दिल्ली देनी थी। कितना कैश था? मेरे 75-80 हज़ार रुपये कैश था जी। उसका भी बिल मेरे पास आड़तियों का रखा हुआ है, वो भी नहीं था। LCD वगैरह, मशीन जो सुजाता मशीन वगैरह, और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स, और जैसे ब्याह शादी में बर्तन वगैरह मिलते हैं या कपड़े मिलते हैं या और कुछ उन्होंने अपने पर डिपॉजिट किया हुआ था, वो कुछ भी नहीं था सर। A to Z खाली था मेरा घर। मतलब घर में उस टाइम कौन था आपके? सर उस टाइम घर में से मेरी एक छोटी भाभी थी जो कि मानसिक संतुलन से बहुत परेशान है, वो सो रही थी, तो उन्होंने घर से बाहर से कुंडी लगा के गई हुई थी। अड़ोसी पड़ोसी से भी एक से मुलाकात हुई थी उनकी कि यहाँ भी क्या लेके जा रही है क्या नहीं। उसने एक बड़ा सा थैला लेके, उसमें एक LCD थी 32 इंची और कुछ और सामान था जिससे कि उसे उठाया भी नहीं जा रहा था, वो लेके जा रही थी। थैले में तो क्या होगा, कुछ और होगा ना? हाँ जी हाँ जी, वो कैमरे में भी हमने देखा है, कैमरे में भी सारा कुछ सबूत आया हुआ है, क्या क्या वो लेके गई हुई है, क्या क्या नहीं। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ जी हाँ जी जी। तो सारा ही कुछ, जेवर, पैसे, सब कुछ? जी जी जी, A to Z। LCD और ये हाँ जी, घर का सारा सामान? हाँ जी, यहाँ तक कि उन्हें चम्मच तक नहीं बच्चों की छोड़ी जी, किसी भी प्रकार की भी, सब कुछ लेके गई है। बताओ मैं कैसे, कहाँ से अरेंज करूँ, कैसे क्या करूँ? थी ले जाने में या और कोई भी था? और भी कोई भी था सर जी, उसका अकेले वो कैसे क्या करती इस प्रकार, बताओ आप बताओ। कैमरे में तो और भी कोई होंगे? हाँ जी, और भी कोई था जी, लेकिन जहाँ से वो जा रही थी, जिस रास्ते से कैमरा लगा हुआ था उस रास्ते पर से वो अकेली ही जा रही थी। गुड़िया को गोदी में उठा रखा था, बच्चा पीछे रोता हुआ आ रहा था, लगभग कि 50 कदम पीछे बच्चा रोता हुआ आ रहा था कि मुझे उठा ले उठा ले। भाई बड़ी समस्या है और इस बारे में सोचा जाए, सरकार भी इस बारे में थोड़ा सा कुछ स्पेशल सोचे कि भी इस प्रकार अगर पति छोड़ के जाता है तो क्या एक्शन होना चाहिए, और पत्नी छोड़ के जाती है तो क्या एक्शन होना चाहिए। मैं बात कहना चाहूँगा, तो ये काम मैं कर देता, क्या वो मुझे छोड़ देती या क्या मुझे उसको क्या करती मेरे साथ? तब तक तो आप जेल में होते सर। हाँ जी सर जी। तो भाई इस बारे में सोचा जाए। अब मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।